नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सबसे बड़ी खबरों और सभी जरूरी अपडेट्स के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। आज की 25 बड़ी खबरें लेकर आई हूं जिनके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपको ज्यादातर बड़े मीडिया चैनलों पर देखने को नहीं मिलती। हमारी कोशिश है कि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक बिना किसी लाग लपेट के पहुँचाई जाए। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सिर्फ एक छोटा सा सहयोग हमें पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ आपके लिए ऐसी ही बड़ी खबरें लाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। चढ़ावा चोरी मामले पर आ सकता है बड़ा फैसला। होर्मुज जलदमरू मध्य विवाद को लेकर बहरीन में बजे मिसाइल अलर्ट सायरन। ईरान से हमले के डर से मची अफरा तफरी। अमेरिका ईरान में तनाव चरम पर। खान सर को कोचिंग विवाद मामले में मिली बड़ी राहत। पटना सिविल कोर्ट ने फैसल खान और दोनों बॉडीगार्ड्स को दी अग्रिम जमानत। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक, तिरंगा झुकाया गया आधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में करेंगे दहेगाम। एपीएमसी के नए सब्जी सब यार्ड का उद्घाटन। किसानों को मिलेगी बड़ी सुविधा। आईएमडी ने यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का जारी किया अलर्ट। 80-90 किमी की रफ्तार से चल सकती हैं तूफानी हवाएं। उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन से मचा हाहाकार। पहाड़ों पर बारिश ले रही तबाही का रूप। कई मार्ग हुए पूरी तरह बंद। संजू सैमसन को लेकर उठे बड़े सवाल। 4 महीने पहले वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी की टीम इंडिया में हुई अनदेखी। अमेरिका ईरान जंग के बीच इजरायल में बजा चुनावी बिगुल। 27 अक्टूबर को होंगे आम चुनाव। नेतन्याहू के करियर का माना जा रहा सबसे कठिन इम्तिहान। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में हुई पहली बड़ी गिरफ्तारी। आरोपी प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने किया अरेस्ट। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हाथों में दिखा कैच छूटने का सिलसिला। वर्ल्ड कप के बाद से अब तक कई अहम कैच छोड़ चुके हैं फील्डर। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुए 3 भीषण सड़क हादसों में 11 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। प्रशासन ने चलाया राहत अभियान। खामेनेई के जनाजे में नकाबपोश बनकर पहुंचे व्यक्ति की पहचान को लेकर मचा सस्पेंस। क्या यह नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई थे? हुआ बड़ा खुलासा। इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम रचने जा रही इतिहास। ऐतिहासिक मैदान पर पहली बार खेलेगी टीम इंडिया। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तूफानी हवाएं। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी गई सख्त हिदायत। बिहार में मानसून सत्र से पहले विपक्ष ने तेज की रणनीति। भोजपुर एनकाउंटर और गृह विभाग के मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई योजना। बिहार के भोजपुर एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच अब भी जारी। रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी जुटी सच्चाई सामने लाने में। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदान केंद्रों पर तैनात हुई भारी पुलिस बल। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय। गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक कई जिलों में झमाझम बारिश। किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। तस्करी के जरिए भेजे जा रहे ड्रग्स की खेप बरामद। राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में जलभराव। प्रशासन ने चलाया निकासी अभियान। पश्चिम बंगाल में मानसून की सक्रियता से किसानों को मिली राहत। धान की रोपाई का काम हुआ तेज। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने चेताया संभावित बाढ़ और जलभराव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी ने तेज की तैयारी। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं के साथ की रणनीतिक बैठक। कर्नाटक में अगले 3 दिन भारी बारिश का बना खतरा। आईएमडी ने बेंगलुरु समेत कई जिलों में जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट। केरल में मानसून की रफ्तार तेज। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी का हुआ ऐलान। मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी गई सलाह। असम और मेघालय में भारी बारिश से नदियां उफान पर। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को किया सुरक्षित स्थानांतरित। दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले जल भराव रोकने के लिए नालों की सफाई का दिया आदेश। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। गुजरात में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुआ बड़ा निवेश। राज्य सरकार ने कई नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में हुई बढ़ोतरी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किया अलर्ट। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटर्स को दबोचा। हथियारों की बड़ी खेप बरामद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के दौरे पर। व्यापार प्रतिनिधिमंडल की करेंगे अगुवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के 2 लॉ क्लर्क को अपने यहाँ किया नियुक्त, न्यायिक सहयोग को मिलेगा नया आयाम। अमरनाथ यात्रा 2026 में 9,153 तीर्थयात्रियों का 11वां जत्था 359 गाड़ियों में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हुआ रवाना। राम मंदिर चंदा चोरी और जमीन खरीदी घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल चलाएंगे सिग्नेचर कैंपेन, प्रधानमंत्री के नाम लिखेंगे पत्र। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच पहुंची अंतिम चरण में, 15 जुलाई तक शासन को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नाराज नरोत्तम मिश्रा को मनाया, अब दतिया से पार्टी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार और लीड भी। टीम इंडिया की कोचिंग टीम में हो सकते हैं बड़े बदलाव, गौतम गंभीर की टीम से एक सीनियर कोच के जाने की चली चर्चा। ट्रंप ने ईरान को दी अंतिम चेतावनी, बोले मेरी हत्या की कोशिश की तो है लॉक्ड एंड लोडेड 1000 मिसाइलें, दुनिया भर में मची हलचल। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोलाराम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मेरठ के रोहटा में छात्रा हत्याकांड को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां हुई तेज, भारतीय किसान यूनियन ने एडीजी कार्यालय पर पंचायत का किया ऐलान। मेरठ छात्रा हत्याकांड मामले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इमरान मसूद के नेतृत्व में एसएसपी से मिलने पहुंचा, न्याय की उठाई मांग। सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने बढ़ाई दाखिले की अंतिम तिथि, अब 31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। खेतों में चारा काट रही महिला को सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आज का राशिफल कर्क राशि वालों के लिए ला सकता है अनिश्चय की स्थिति, व्यापार में पूंजी को लेकर करना पड़ सकता है संघर्ष। मेष राशि वालों की आज व्यापारिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, पुराने हिसाब किताब संभालने होंगे, वाहन सुख में होगी वृद्धि। पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी, कुछ शहरों में महंगा तो कहीं सस्ता हुआ ईंधन, जानिए अपने शहर का ताजा भाव। क्रिकेट जगत से आई बड़ी खबर, आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों ने घरेलू सीजन के युवा खिलाड़ियों पर बढ़ाई नजर। बॉलीवुड में इस हफ्ते कई बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर दर्शकों में बना उत्साह, बॉक्स ऑफिस पर कड़े मुकाबले के जताए जा रहे आसार। उत्तर प्रदेश की महावृक्षारोपण 2026 मुहिम को मिली नई रफ्तार, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए जा रहे 35 करोड़ पौधे। सोने चांदी के भाव में आज हल्का बदलाव, दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास, निवेशकों की नजर वैश्विक बाजार पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी हुई और तीखी। उत्तराखंड और हिमाचल में मानसून का कहर जारी, भूस्खलन से कई मार्ग हुए बाधित, प्रशासन ने पर्यटकों को किया अलर्ट। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें हुई प्रभावित, यात्रियों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा दावा, बोले आज से बदलेगी मध्य प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस की होगी जीत। यूपी में सियासी गठबंधन को लेकर छिड़ा घमासान, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर बोला तीखा हमला। अमेरिका, ईरान हमलों के बाद हॉर्मुज को लेकर बढ़ी अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में आया 4% का बड़ा उछाल, भारत में महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। यूपी में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रातों रात 182 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले, सूची में शामिल हैं 54 महिला अधिकारी भी। आज सोने का भाव पहुंचा 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब, दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,51,900 रुपए के पार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मंत्री नितेश राणे का विपक्ष पर तीखा हमला, बोले सियासी फायदे के लिए मुद्दे को दिया जा रहा गलत रंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी रोकने के लिए विशेषज्ञों ने सुझाई एआई तकनीक, सीसीटीवी और डिजिटल निगरानी बढ़ाने पर दिया गया जोर। वैभव सूर्यवंशी ने विम्बलडन ने छलकाया सम्मान, बोले युवराज सिंह हैं मेरे आदर्श, क्रिकेट फैंस में मची जबरदस्त चर्चा। बिहार के किसानों को मिली बड़ी राहत, अब दिन में 12 घंटे मिलेगी बिजली, ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा कदम, अब अधिकारी हर महीने गांव जाकर स्कूलों का करेंगे निरीक्षण, पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने पर जोर। दिल्ली, एनसीआर में कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद आखिरकार बदला मौसम का मिजाज, 13 से 15 जुलाई के बीच होगी अच्छी बारिश। पटना और छपरा में दोपहर या शाम के समय बारिश और गरज चमक की जताई गई संभावना, तापमान में भी आएगी गिरावट। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच, ब्रेंडन मैकलम के इस्तीफे के बाद सामने आया बड़ा अपडेट।
विंबलडन जीतकर यानिक सिनर हुए मालामाल, प्राइज मनी में मिले करोड़ों रुपए। हारने वाले खिलाड़ी को भी आईपीएल से ज्यादा मिली रकम। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का बढ़ा दबदबा, कर्नाटक के छोटे से गांव से निकले अवैस अहमद की स्पेस टेक कंपनी पिक्सल कर रही नासा के साथ बड़ा काम। बिहार सरकार ने यूनिसेफ और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर की बड़ी बैठक, बाल कल्याण बजट को मजबूत करने पर हुआ मंथन। मुंबई में 97.83 रुपए प्रति लीटर बिक रहा डीजल, जानिए अपने शहर का ताजा पेट्रोल डीजल रेट। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद को लेकर संतों के बीच अब भी जारी है खींचतान, पारदर्शिता की मांग को लेकर उठ रही आवाजें। दिल्ली में बच्चों के लिए लॉन्च हुआ खास ISI मार्क हेलमेट, सुरक्षा के साथ किफायती कीमत पर मिलेगा उपलब्ध।